कहा था ना कि मौका दें, मौका दिया है तो फिर खिलाड़ियों ने, नौजवान खिलाड़ियों ने परफॉर्म करके भी दिखा दिया है। आज जिस तरह से हसन नवाज और मोहम्मद हारिस ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में शानदार खेल का मुजाहिरा किया है और उसके बाद से कप्तान सलमान अली आगा ने भी वन डाउन पोजीशन पर जिस तरह से 50 स्कोर किया है, हसन नवाज ने सेंचुरी स्कोर किया है, इससे साबित हुआ है कि मौका देने से इंसान भी सीखता है और साथ में जो खिलाड़ी हैं जो मुसलसल, हसन नवाज की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो पहले 2 मैच में जो मैनेजमेंट की जानिब से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था कि उन्हें फेयरलेस क्रिकेट खेलने का कहा गया है, तो मुसलसल 2 मैचों में फेयरलेस क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे थे और वो 0 पर आउट हो जाते रहे। लेकिन मैनेजमेंट को इस पर दाद देनी चाहिए कि जिस तरह से उन्हें मौका दिया और फिर मौका दिया और तीसरे मैच में उन्होंने सच साबित कर दिया है कि मौका देने से और आपके अंदर अगर टैलेंट होता है, आप परफॉर्म करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, आपके अंदर इंटेंट होता है तो आप परफॉर्म कर भी सकते हैं। तो आज जिस तरह से हसन नवाज ने 44 बालों पर रिकॉर्ड सेंचुरी स्कोर किया है और 105 रन की बारी 45 बालों पे खेली है और इस तरह से वो पहले पाकिस्तानी बन गए हैं जिन्होंने तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की है। उन्होंने पहले जिस तरह से खेला, शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए जब 3 रन पे खड़े हुए थे तो पहला चौका स्कोर किया, फिर उसके बाद से मुसलसल चलते बने और 26 बालों पे पहली 50 स्कोर की, फिर उसके बाद से 45 बालों पे 105 रन पे 5 रन बनाए। अपनी पूरी इनिंग्स में हसन नवाज ने 10 चौके लगाए हैं और 7 छक्कों की मदद से सेंचुरी स्कोर किया और उसी के साथ साथ उनके साथ जो सलमान अली आगा थे उन्होंने भी शानदार 50 स्कोर किया है। वो जो जीत में जिस तरह से किरदार अदा किया है और उससे पहले जिस तरह से पार्टनरशिप बनाने में मोहम्मद हारिस ने किरदार अदा किया है वो भी अनबिलीवेबल था। जिस तरह से हसन नवाज स्लो खेल रहे थे, मोहम्मद हारिस तेज खेल रहे थे, तो मैनेजमेंट को इस पर दाद देनी चाहिए कि मैनेजमेंट जो फेयरलेस क्रिकेट का नारा लेकर फेयरलेस मोटो, फेयरलेस मिशन को लेके पाकिस्तान से न्यूजीलैंड रवाना हुई थी वो अब कामयाब होते हुए दिखाई दे रहा है। पहले 2 मैचों में पाकिस्तान पर मुसलसल तनकीद हुई, मैनेजमेंट पर तनकीद हुई, सिलेक्शन कमेटी पर तनकीद हुई, बोर्ड पर तनकीद हुई, खिलाड़ियों पर तनकीद हुई, हसन नवाज पे तो नाम ले लेकर कहा गया क्योंकि लैया से हैं क्योंकि वो डेब्यू कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स जो भी जिस एरिया से ताल्लुक रखता है तो उसके एरिया का नाम लिया जाता है कि फलां एरिया से ताल्लुक रखने वाला खिलाड़ी टीम में सिलेक्ट हो गया है और वो डेब्यू करेगा। तो हसन नवाज का भी इसी तरह से लैया का नाम ले लेकर उसे तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा कि लैया का खिलाड़ी 0 पे आउट हो गया, लैया का खिलाड़ी दूसरे मैच में 0 पे आउट हो गया। आज मैं कहता हूं कि लैया का खिलाड़ी 105 रन बनाने में कामयाब हो गया और जिस तरह से उन्होंने खेल पेश किया है, आज उसे पहला मैन ऑफ द मैच है। ये एक अपनी नौयत का एक अलग ही रिकॉर्ड है कि पहले 2 मैचों में, अपने डेब्यू मैचों में 0 रन और तीसरे मैच में सेंचुरी स्कोर किया है और साथ में मैन ऑफ द मैच भी करार पाए हैं। अगर पाकिस्तान की ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड ने पहले बारी ली और 205 रन बनाए, फिर उसी के साथ साथ पाकिस्तान ने उस रन्स को उसको चेज किया है 4 ओवर कबल और ये पाकिस्तान की हवाले से 205 रन का हदफ 4 ओवर्स कबल चेज कर लेना पाकिस्तान के लिए अनबिलीवेबल है। अनबिलीवेबल ये है कि एक वक्त था कि पाकिस्तान 91 रन पर ऑल आउट हो रही थी और एक वक्त ये है कि 4 ओवर यानी कि 16 ओवर्स में 205 रन का हदफ चेज कर लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है और न्यूजीलैंड में और न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के खिलाफ हराना ये छोटी मोटी बात नहीं है। पाकिस्तान को कोई भी जब होम ग्राउंड क्राउड में खेल रहा होता है तो उसको एक एज हासिल होता है, लेकिन पाकिस्तान मेजबान नहीं था बल्कि मेहमान बनकर न्यूजीलैंड में खेल रहा था, तो वहां पे एक अनबिलीवेबल है। अब 2 मैच बाकी हैं पाकिस्तान का, एक परसों और एक उससे अगले यानी कि एक परसों बन रही है 23 तारीख और एक है 26 तारीख को। अब देखते हैं कि वो पाकिस्तान मैच जीतता है या हारता है, लेकिन ये है कि अब ये जो फेयरलेस क्रिकेट का जो नारा है ना, ये मेरे ख्याल में आगे चलता हुआ दिखाई देगा आपको बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, पीएसएल में और आगे से आगे चलता हुआ दिखाई देगा। और पाकिस्तान जो मिशन एशिया कप 2025 और मिशन 2026 टी20 वर्ल्ड कप लेके अपनी टीम अभी से तैयार कर रहा है, तो मेरे ख्याल में वो अब आहिस्ता से आज उसकी इब्तदा रख दी गई है। इब्तदा तो पहले से जब टीम सेलेक्ट हुई थी या जब माइंड में आया था ये मिशन वो तब से शुरू हो चुका है, लेकिन आज नजर आना शुरू हो गया है कि इसकी इब्तदा रख दी गई है। तो बाकी पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस जो कि अब मायूस हो रहे थे, अब वो
दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने लग गए हैं। मुझे अच्छा लगा है कि जब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि सारे हसन नवाज की तारीफें कर रहे थे। हसन नवाज कहाँ से है, कैसा है, किसी को कोई नहीं है। हसन नवाज एक पाकिस्तानी है। हसन नवाज पाकिस्तानी होने के नाते काला गोरा चिट्टा जिस तरह से कहते हैं ना, इस्लाम में एक नो तफरीक है, तो उसी तरह से आज सारे मिलके हसन नवाज की तारीफ कर रहे थे। ये सबसे बड़ी अहम बात थी कि पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए जिस तरह से तनकीद करते हैं उसी तरह से तारीफ भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज।